ओम शांति 12/10/2022। आज की मुरली चिंतन। रिवाइज्ड मुरली 15/10/7। अव्यक्त बाप दादा मिलन। मुरली टाइटल: संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। मुरली चिंतन: हम अति गॉडली, लवली और लकी बच्चे हैं जो परमात्मा से मिलन मना रहे हैं। हमारे मस्तक पर भाग्य के 3 सितारे चमक रहे हैं। पहला है बाप दादा से श्रेष्ठ पालना का, दूसरा है शिक्षक रूप में शिक्षा का, तीसरा है सतगुरु द्वारा सर्व वरदानों का। तो देखना है कि क्या ये 3 सितारे मस्तक पर चमक रहे हैं। ये सितारे हम अनुभव कर रहे हैं। बाप टीचर सतगुरु की पालना का परमात्मा से अनुभव कर रहे हैं। हमारे सारे संबंध बाप दादा से है, फिर भी जीवन में ये 3 संबंध आवश्यक है और हम 5000 से बिछड़े हुए बच्चों को ये सहज ही प्राप्त है। हमें प्राप्त है और नशा है, इसलिए हम दिल में ये गीत गाते रहते हैं, वाह बाबा वाह, वाह शिक्षक वाह, वाह सतगुरु वाह। दुनिया में तो लोग महान आत्मा से वरदान पाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं और हमें बाप ने जन्म से ही सहज वरदानों से संपन्न कर दिया है। इतना बहुत अच्छा भाग्य हमें स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान ही हमारे ऊपर बलिहार जाएगा। भक्त लोग भगवान के गीत गाते हैं और भगवान हम लकी बच्चों के गीत गाता है। हमने परमात्मा बाप को ढूंढा, वह मिला नहीं, परंतु बाप दादा ने हम हर एक बच्चे को बहुत प्यार, सिख स्नेह से कोने कोने से ढूंढा है। हमें बाप ने इसलिए ढूंढा क्योंकि हम प्यारे हैं और हम हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है। सबसे पहली ये विशेषता है कि हमने गुप्त रूप में आए हुए बाप को पहचान लिया। तो इतने बड़े बड़े जो साइंसदान हैं, बड़े बड़े VIPs हैं, वह पहचान नहीं सके, लेकिन हमने पहचान लिया और अपना बना लिया। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है और बाप ने भी हमें अपना बना लिया। इसी खुशी में हम पलते हुए उड़ रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, उड़ रहे हैं। चलने वाले बाबा के साथ अपने घर में जा नहीं सकेंगे क्योंकि बाप तो उड़ने वाला है, तो चलने वाले कैसे साथ जाएंगे। इसलिए बाप दादा ने हमें फरिश्ता स्वरूप का वरदान दिया है। अगर किसी भी प्रकार का मन बुद्धि में बोझ है, वह हमें शिव बाबा को दे देना है। बाप हमारा बोझ ही लेने आए हुए हैं, तो हमें अपना सारा बोझ बाप को देना है। अब हमें मजबूत बनना है। 63 जन्मों से हमने अपने ऊपर बोझ रखने की आदत पड़ी है, उसे बदलना है। बोझ रखने की आदत को छोड़ना है। दृढ़ संकल्प कई ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करते भी हैं, ये दृढ़ संकल्प से छोड़ना है। और हम में से कई ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करते भी हैं लेकिन उस पर चल नहीं पाते हैं। उसका कारण है कि उस दृढ़ संकल्प को हम बार बार रिवाइज नहीं करते हैं। तो हमें अपने दृढ़ संकल्प को बार बार रिवाइज और रियलाइज़ करना है। रियलाइज़ में करना है बोझ और डबल लाइट का जो अनुभव है। एक तो जो बोझ का अनुभव है और एक जो बाबा के साथ है डबल लाइट का अनुभव है, उसे कंपैरिजन करना है। अभी हम अपने ईश्वरीय संस्कार से दैवी संसार बनाने वाले हैं। अपने संस्कार से नया संसार बना रहे हैं। तो हमें इस संगम युग पर ही मुक्ति, जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज करने हैं। तो हमें अपने अंदर चेक करना है कि क्या मैं सारे बंधनों से मन और बुद्धि से मुक्त हुआ हूँ या अभी भी कोई बंधन मुझे बांधता है। इस ब्राह्मण जीवन में ही हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। बाप समान बनना अर्थात किसी प्रकार का बंधन, चाहे देह का, चाहे कोई देह के संबंध का, माता पिता, बंधु, सखा, कोई कर्मेंद्रिय के संबंध का बंधन, आदत का बंधन, स्वभाव का बंधन, पुराने संस्कारों का बंधन नहीं होना चाहिए। वही बाप समान है। लक्ष्मी नारायण बनने का जो वादा किया है उसमें देखना है फ़ायदा कितना हुआ है। तो हमें वादे और फ़ायदे की फाइल का बैलेंस रखना है। अगर हमें कोई बंधन खींचता है तो उसका कारण भी सोचना है और उसका निवारण भी सोचना है। निवारण है सर्वशक्तियों को और सर्वगुणों के खजानों को समय पर यूज़ करना है। सिर्फ पॉइंट की तरह यूज़ नहीं करना है, लेकिन पॉइंट बनकर पॉइंट को यूज़ करना है, तो निवारण हो जाएगा।
तो हमें 3 बिंदियों का यूज़ करना है। मैं आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। और दूसरी सहज युक्ति है दुआ दो और दुआ लो। योग शक्तिशाली नहीं लगता है, धारणाएं थोड़ी कम होती है, भाषण करने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन हम सिर्फ ये कर लें कि कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी दे, लेकिन मुझे दुआ देनी है और लेनी है। इस एक बात में सब कुछ आ जाएगा। तो हमें ये एक दिन अभ्यास करके देखना है, फिर कैसे फील होता है, उसका क्या रिज़ल्ट है देखना है। फिर इसे 1 हफ्ते करना है और सावधान रहना है। माया आएगी क्योंकि हमने बाप से प्रॉमिस किया है। माया चेक करने आएगी क्योंकि हम अभी मायाजीत बन रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।